दोस्तों एसआईपी सही है लेकिन सबके लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों को एसआईपी करने से बचना चाहिए। कैसे लोगों को बचना चाहिए? भारी कर्ज वाले लोगों को एसआईपी करने से बचना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड लोन, कोई पर्सनल लोन चल रहा है तो पहले आप उस लोन को सधाइए, क्योंकि इस लोन का ब्याज दर एसआईपी रिटर्न से ज़्यादा होता है। इसलिए आप एसआईपी करने से पहले इस लोन को सधाइए तो आप फायदे में रहिएगा। दूसरे वैसे लोग मान लीजिए कि जिनकी कमाई नियमित नहीं है, मान लो कि आप एसआईपी कर दिए और एसआईपी डेट पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ऐसे में बैंक आपसे पेनाल्टी चार्ज कर सकता है और आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। तो ऐसे लोगों को भी एसआईपी करने से बचना चाहिए। तीसरा, वैसे लोग जो 1 साल 2 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी एसआईपी करने से बचना चाहिए, क्योंकि एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे आप 1 साल 2 साल एसआईपी करके और बहुत बड़ा मुनाफा बना लोगे। देखो, अगर आप 1 साल 2 साल के बारे में एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो तो आप फायदा तो दूर की बात, उससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर आप एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो तो कम से कम आपके पास 5 साल का समय हो, तभी आपको एसआईपी करने के बारे में सोचना चाहिए। 1 साल 2 साल के लिए आपको एसआईपी करने से बचना चाहिए। तीसरा, वैसे लोग जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, वैसे लोगों को एसआईपी करने से पहले अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। क्योंकि मान लो कि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और आप एसआईपी कर रहे हो, अचानक कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो फिर आप क्या करोगे? उस किए गए एसआईपी पर ही आप हाथ मारोगे और वहाँ से पैसा आप निकालोगे, जिसके चलते वो किया गया एसआईपी वाला भी पैसा आपका खत्म हो सकता है। इसलिए आपको एसआईपी करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? तो आपके मान लीजिए कि मंथली खर्चा अगर आपका 10,000 रुपये है तो 6 महीने का खर्चा यानी 6 गुने 10 यानी 60,000 रुपये का इमरजेंसी फंड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगला जो लोग हैं, वैसे लोग जिनको बाजार के उतार चढ़ाव से डर लगता है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको 10% 20% बाजार गिर जाने पर बहुत बड़ा घबराहट होने लगता है। रात को उनको ठीक से नींद नहीं आता है, बेचैनी रहता है कि बाजार गिर रहा है, अब कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को नहीं झेल सकते हो तो भी आपको एसआईपी करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एसआईपी करते हो तो वो रॉकेट की तरह हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगा, बल्कि बाजार गिर गिर के चलता है। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को नहीं झेल सकते हो तो आपको एसआईपी करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि बाजार का कोई अपना ईमान धर्म नहीं है। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कि कोई बड़ा बैड न्यूज आ जाता है तो उसके चलते आसानी से बाजार यहाँ पर 10% 20% तक टूट सकता है, और इतनी भी गिरावट अगर आप झेल नहीं पाओगे तो गिरते हुए बाजार में आप पैसा निकाल कर भागोगे, जिससे आपको भारी लॉस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को एसआईपी करने से बचना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।